आप अपने पास्ट लेफ्ट साइड में क्या आता है, अगर हम एक जगह खड़े हैं और हम अपने लेफ्ट में देखें, हम पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ हमारा पास्ट, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल डेज, हमारी पुरानी चीजें, हमारा कंट्री, ये सब चीजें हमारे पास्ट में आती हैं। तो लेफ्ट मार्जिन से हम देखते हैं कि आप अगर किसी ने लेफ्ट मार्जिन एक अच्छा मेंटेन किया है तो उसमें हम ये एनालाइज करते हैं उसको कि ये व्यक्ति अपने पास्ट से बहुत टच अप में है, अपने पास्ट को ये बहुत मिस करता है, ये अपने पास्ट से बहुत अटैच है। तो लेफ्ट मार्जिन से हम किसी भी व्यक्ति के पास्ट को देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड है और अपने पास्ट से कितना अटैच्ड है। ऐसे लोग जिन लोगों का लेफ्ट मार्जिन बहुत हेल्दी होता है, ये वो लोग होते हैं जो अपने पुराने फ्रेंड्स के टच में बहुत सालों बाद आज भी हैं। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट मार्जिन से हम देखते हैं पास्ट को, कल्चर को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। अगर किसी ने बिल्कुल ही लेफ्ट मार्जिन नहीं छोड़ा लेफ्ट में और एकदम स्टार्टिंग से लिखा, इसका मतलब है कि ये लोग अपने रिलीजन, अपने कंट्री, अपने धर्म को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते और ये लोग उनसे बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं हैं। तो जो अपने धर्म से, रिलीजन से, कंट्री से, फैमिली से अटैच्ड नहीं है, वो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। और ये वो लोग हैं, हम कहाँ से देखते हैं कि कोई इंसान लव मैरिज कर सकता है या नहीं, वो हम यहां से देखते हैं। अगर उसने लेफ्ट मार्जिन में कुछ नहीं छोड़ा है तो इट मीन्स ही और शी कैन डू लव मैरिज। डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट कंट्री में वो लव मैरिजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज का मैनिफेस्टेशन है। अपर मार्जिन अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और एकदम स्टार्टिंग से लिखा है, तो लेफ्ट मार्जिन से तो हम ये देखते हैं कि आप उन चीजों के साथ कितने अटैच्ड हैं, और अपर मार्जिन से हम देखते हैं कि आप उन चीजों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, एक बॉय है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है, तो ये तो हमने लेफ्ट मार्जिन से देख लिया कि वो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उसने लेफ्ट मार्जिन अटैच किया हुआ है कि वो अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से बहुत अटैच्ड है, उनके टच में है। लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट कितनी देता है, ये हम अपर मार्जिन से देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉय है, वो बहुत मोहब्बत करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो उसका बिहेवियर रूड है। जैसे अगर वो अपने पेरेंट्स के पास गया खाना लेके, है ना, तो एक तरीका ये है खाना खा लीजिए, एक तरीका ये है खाना खा लो, खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, है ना। तो आप कितनी केयर करते हैं और आप कितने रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमको दो जगह से पता चलता है, लेफ्ट मार्जिन और अपर मार्जिन से। इसी तरह राइट मार्जिन से हम अलग चीजें देखते हैं, लोअर मार्जिन से हम अलग चीजें देखते हैं कि आपने लोअर में कितना मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह से हर चीज का अपना अलग रीडिंग है। कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की हैंडराइटिंग ठीक कराएं। मान लीजिए आपका बच्चा स्क्वीज डे लिख रहा है, और स्क्वीज डे का मतलब है कि वो बेचैन है, वो परेशान है, कोई चीज उसको परेशान कर रही है, तो प्रॉपर उसका ए होना चाहिए राउंड। लेकिन आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे उसकी बेचैनी को दूर करेंगे। इस तरह से हैंड राइटिंग में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो हम अगर अपने बच्चे की हैंड राइटिंग में स्टार्टिंग से चेंज करें। आप देखिए, जब बच्चा कर्सिव राइटिंग लिखना स्टार्ट करता है तो पूरा नर्सरी केजी हम उसको सिर्फ लिखना स्टार्ट कराते हैं, लिखना सिखाते हैं। उसके बाद एलकेजी में भी, प्री नर्सरी, नर्सरी तो वो पेंसिल होल्डिंग और लिखना स्टार्ट करता है। एलकेजी में वो वर्ड्स बनाता है, लेटर्स ज्वाइन कर करके वो वर्ड्स बनाता है। उसके बाद फिर अपर केजी में भी वो यही करता है, और क्लास 1 से वो प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करता है। तो उस समय जो ट्रेड्स उसकी हैंडराइटिंग में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो चीजें वो अपनी हैंडराइटिंग में इम्प्लाई कर रहा है, उन चीजों को एक ग्राफोलॉजिस्ट की नजर से देखकर बदलने की, ठीक करने की जरूरत है। तो ये साइंस जो है, ये एनालाइज करने के लिए भी है, थेरेपी देने के लिए भी है, और ये चीज हमें अपने
बच्चों की हैंडराइटिंग में स्टार्टिंग से अगर हम इम्प्रूव करा के चलें, अगर हम ये देखें कि हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग में किस चीज की जरूरत है, कौन से चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये हमारे बच्चों के लिए आगे चलकर बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम बच्चे ने आज उसकी हैंडराइटिंग में स्टार्ट हुई है, तो वो उसकी हैंडराइटिंग में चलती जाएगी और तब तक चलेगी जब तक वो उसकी हैबिट नहीं बन जाएगी। तो फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड से वो ज्वाइन हो जाएगी। तो जब उसके सबकॉन्शियस माइंड से वो ज्वाइन हो जाएगी तो फिर वो वैसा ही काम करेगा। तो उसको हमको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेट्स अपने बच्चे की हैंडराइटिंग में चेंज कराना है? कैसे हम ये जानेंगे? ये जानने के लिए आपको जरूरत है प्रॉपर नॉलेज की और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम अपने बच्चे का इलाज घर पे ही कर लें, तो फिर हमारे बच्चे की हालत और बिगड़ जाती है। क्योंकि जो नॉलेज डॉक्टर के पास है, जो अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वो आपकी कभी भी नहीं बन सकती। तो इस तरह से जिसका जो काम है वो काम उसी को करना चाहिए। तो हैंडराइटिंग को एनालाइज करने का, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का, उसकी थेरेपी देने का जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है ग्राफोलॉजिस्ट के पास है, वो आपके पास नहीं है। इसलिए एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। मैं ये कहती हूं कि हम बड़े होकर, देखिए ग्राफोथेरेपी जो है वो एक बिल्कुल न्यू साइंस है। न्यू साइंस है मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं बार बार अवेयरनेस वर्कशॉप्स करती हूँ कि लोग इसके बारे में जाने। ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक, मतलब 100% ये एकदम ऐसा साइंस है जिसकी रीडिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को स्टार्टिंग से ही ठीक कराएं, स्टार्टिंग से एक ग्राफोथेरेपिस्ट के पास हम अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को एनालाइज कराएं और जो ट्रेट्स अभी उसके माइंड में डेवलप हो रहे हैं हम उनको ठीक करने में अगर उसकी हेल्प लें, तो आप ये समझिए कि आजकल बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर है परफॉर्मेंस का, जितनी टेंशन वो लेते हैं बच्चे, वो और जितनी एनर्जी वो लगाते हैं, तो वो एनर्जी उनकी राइट चैनल में जाएगी। आप ये देखिए, जब हम लोग के टाइम में ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब ये फैसिलिटीज हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की स्टार्टिंग से ही ग्रोथ को एकदम दिशा में लेकर जाना, तो एक ग्राफोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। सेशन के लास्ट में मैं आपको अपना फोन नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि YouTube पर, Facebook पर इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो वीडियोस तो जरूर है वहां पर। अब जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूं तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें दिक्कत क्या है और हमारे बच्चे को या हमें क्या दिक्कत है। हमें नॉलेज तो मिल गई, हमें दवाइयों का तो पता चल गया कौन सी लेनी है, कब लेनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि हमें तकलीफ कौन सी है। तो हम डॉक्टर बनने की कोशिश में अगर हम ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो जाए, है ना, तो हमें इलाज करना है, हमें अपने बच्चे का और अपना हैंडराइटिंग इंप्रूव करना है, हमें वो ट्रेट्स निकालने हैं उनकी हैंडराइटिंग से जो उसको नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमें पता तो चले पहले कि हमको क्या चीज चेंज करनी है। तो जब हमें पता चलेगा तभी तो हम उसको चेंज करेंगे, इजंट इट? आप समझ रहे हैं, नॉलेज तो बहुत है। आप एक टॉपिक डालिए और 10 तरह के वीडियोस निकल कर आएंगे, लेकिन आपको कौन सा वीडियोस देखना है, आपके काम का कौन सा है, आपकी दिक्कत क्या है, आपको क्या चीज फायदा करेगी, ये हमको पता चलेगा एनालाइज से। प्रॉपर एनालाइज करा के हमको पता चलेगा कि हमें क्या दिक्कत है और हमें क्या चीज उसमें इंप्रूव करनी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, हमारा लेटर ए हो गया, हमारा लेटर टी हो गया। मैंने आपको जोन्स के बारे में बता दिया, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। उसके बाद मैंने आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में बता दिया, लूप्स, लाइंस और कर्व्स के बारे में बता दिया। चलिए अभी मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग में देखिए एम, ये एम आपने कहीं देखा है? ऐसा एम,
जिसमें दो बड़े बड़े हम्प्स बने हुए हैं, जिसमें दो बड़े बड़े हम्प्स बने हुए हैं। हम्प्स कैमल के जैसे हम्प होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये मैकडॉनल्ड्स का एम है। मैकडॉनल्ड्स का एम इस टाइप का है। तो जो लोग अपनी हैं, जिन लोगों का एम में इस टाइप के हम्प्स बनते हैं, वो लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन, जिस चीज़ के बारे में वो काम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये उनकी आदत होती है कि वो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में एंटर किया तो उन्होंने रिसर्च कराया, उन्होंने नॉलेज गेन करी यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के खान पान के बारे में, यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। तो उन्हें ऐसा पता चला कि यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बहुत विचार करते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो क्या विचार करेंगे, वेजिटेरियन लोग जो हैं वो विचार करते हैं कि नॉन वेज जहाँ बनता है वो लोग वहाँ खाना नहीं खाते। मतलब अगर मैं जैसे एज बीइंग अ वेजिटेरियन, अगर मुझे कभी कहीं बाहर कुछ फास्ट फूड लेना है या कुछ डिनर के लिए जाना है, तो मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी जहां पर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों टाइप के फूड्स मिलते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं वहीं पर जाऊं जहां वेजिटेरियन फूड मिलता है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ के लोग इस चीज को, मतलब ऐसे थिंकिंग है उनकी। तो यही रीजन है कि इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के वेज और नॉन वेज के किचन्स अलग हैं। मतलब उनके किचन के दो पार्ट्स हैं, वेज अलग नॉन वेज अलग। जबकि बाकी के कंट्रीज में ऐसा नहीं है, सेम किचन्स उनके हैं। बाकी के कंट्रीज में वेज और नॉन वेज के सेम किचन्स हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स ने ये रिसर्च कराया, तो उनको ये इंफॉर्मेशन गैदर हुई, तो फिर उन्होंने हमारे इंडिया के लिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप्स के किचन्स लगाए। अब उसके बाद देखिए हमारा है ये लेटर सी। सी है लेटर हमारा। अगर हम लेटर ओ को बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हमारा बनता है लेटर सी। लेटर सी से हम देखते हैं सोशल बिहेवियर। क्या देखते हैं लेटर सी से हम? सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मतलब आप कितने सोशल हैं, आप सोशल कस्टम्स को कितना मानते हैं, आप सोशल ट्रेडिशंस को कितने इंपॉर्टेंस देते हैं, कितने रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ में कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका सी का कर्व ऐसा डीप है, देखिए अच्छा खासा सी अगर आपका डीप में जाता है, तो इसका जिन लोगों का ऐसा सी बनता है वो लोग अपने ट्रेडिशंस को, अपने मान्यताओं को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद अगर किसी का सी बनता है इस टाइप का स्ट्रेट, जिसके अंदर डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, तो इसका मतलब ये लोग अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, अपने कंट्री को इंपॉर्टेंस नहीं देते। मतलब ठीक है जो है, वो लोग बहुत ज्यादा ना तो अटैच्ड है और ना इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा अगर किसी का ई बनता है इस टाइप का, तो वो शो करते हैं कि वो अटैच्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अटैच्ड नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे ट्रेट्स आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस में मिल सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो ये ग्राफोलॉजी है, ये सिर्फ एक एनालाइज नहीं है, इसमें आप अपना एनालिसिस करा सकते हैं। एक ग्राफोलॉजिस्ट से आप अपनी हैंडराइटिंग का एनालिसिस करा सकते हैं, उनसे आप थेरेपी ले सकते हैं। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देते हैं। उसके अलावा आप उसमें अपने छोटे बच्चों के लिए एक हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट भी करा सकते हैं। जैसे मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूं, तो एज बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ, थेरेपी भी देती हूँ और मैं हैंडराइटिंग के क्लासेस भी लेती हूँ, जिसको जैसा जरूरत होता है। मैं लाइव क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ और मेरे पास स्टूडेंट्स घर पे भी आते हैं, जिसको जैसी जरूरत है। जो लोग दूर के हैं वो घर नहीं आ सकते, तो वो ऑनलाइन फैसिलिटी उनको रहती है, और जो लोग आसपास के हैं वो घर आ सकते हैं, तो वो मेरे क्लासरूम में आते हैं ऑनलाइन, वो ऑफलाइन आते हैं। अब उसके बाद देखिए लेटर ई। लेटर ई की जो शेप है ये हमारे कान से मिलती जुलती है। देखिए हमारा जो कान है, हमारे कान से मिलती जुलती शेप है हमारे लेटर ई की। तो लेटर ई हमारा ये बताता है कि
इंसान, कान का क्या काम है? सुनना। कान का काम है सुनना। तो जो लोग दूसरों की बात बहुत ढंग से सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ध्यान से, जैसे आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है आपकी बात, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपको पता चलता है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका लूप बड़ा बनता है। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरे टाइप का ई देखिए, ये ऐसे लोग हैं, देखिए लूप बिल्कुल छोटा सा हो गया है। ये सेलेक्टिव लिसनर है। आप बोल रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, हाँ कंप्यूटर चलाते जाएंगे, फोन चला, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये इस टाइप के लोग हैं, ये अपने काम की बात सुनते हैं। आप बोलते जाइए, इनके काम की जो बात होगी, अच्छा क्या क्या बोला भी आपने, है ना, जो इनके काम की बात होगी ये वो सुनेंगे सिर्फ। थर्ड टाइप का सी है जिसका लूप एकदम नहीं है, ये किसी की बात नहीं सुनते। एक कहावत सुनी है आपने, इधर की सुन के उधर से निकाल दे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। ये वो लोग हैं, इनका ई इस टाइप का बनता है जिसमें कोई लूप नहीं होता। ऐसे ही देखिए, अब ये ई है, इसके लूप में यहां से लीकेज है, तो ये लोग आपकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। लूप बड़ा है इसलिए इन्होंने सुन लिया आपकी बात, लेकिन नीचे लीकेज है, ये मानेंगे नहीं आपकी बात। उसके बाद जिनके ई में एंडिंग स्ट्रोक जा रहा है बहुत लंबा, एंडिंग स्ट्रोक मीन्स ये जो लास्ट की लाइन है, तो अगर किसी के ई में इतना लंबा एंडिंग स्ट्रोक जा रहा है तो इसका मतलब है इन लोगों के काम कभी भी पूरे नहीं होते, इनके काम एंड टाइम पर अटकते ही रहते हैं। तो ये हुई हमारी बात हैंडराइटिंग की। ऐसे ही इस तरह की बहुत सारे ट्रेट्स हैं हमारे हैंडराइटिंग एनालिसिस में। उसके बाद बात आती है सिग्नेचर्स की। अब मेरा जो कोर्स है वो है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। अब हमारी हैंडराइटिंग में हम जो भी चीजें दिखते हैं, हमारे सिग्नेचर में वो 1000 टाइम्स बढ़ के दिखती हैं। हमारा जो सिग्नेचर है वो हमारा पब्लिक इमेज है। जैसा इमेज अपना हम पब्लिक में शो करना चाहते हैं वो हमारा सिग्नेचर है। हमारा सिग्नेचर हमारा लोगो है। तो हम जैसा सिग्नेचर करते हैं वैसी वाइब्रेशंस हमारे बारे में लोगों में जाती हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं पब्लिक में बोलने में, अगर हमारा सिग्नेचर बड़े साइज का होगा। और अगर ऐसा है कि हम रियल लाइफ में शाय हैं लेकिन पब्लिक में जाके हम बोल पाते हैं तो हमारा सिग्नेचर होगा बड़ा। अगर हमारे सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर, जैसे अगर मेरा नाम है गायत्री कपूर, गायत्री राजेश कपूर, तो मेरे साइन है जी। मैं इधर पूरा लिखती हूं, गायत्री, राजेश का आर और फिर कपूर। मैं ये पूरा एक ही लाइन में लिखती हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपके सिग्नेचर का जो फर्स्ट पार्ट है ये आप खुद हैं, लास्ट पार्ट आपकी फैमिली है, और मिडिल पार्ट, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में मिडिल पार्ट कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है, तो ये मिडिल पार्ट जो है ये आपके हस्बैंड या आपके फादर है, गर्ल के केस में, बॉय के केस में भी। तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया में मिडिल नेम लगाते नहीं है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अब देखिए साउथ इंडिया में सभी लोग अपने सिग्नेचर्स के बीच में मिडिल नेम लगाते हैं। तो हम अपने सिग्नेचर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अपना, उसके बाद अपने हस्बैंड का या अपने फादर का, और उसके बाद अपना फैमिली नेम। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर आप अपने नेम को एनसर्कल करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने नेम को एनसर्कल करते हैं, तो एनसर्कल मतलब जब हम अपने नेम को एनसर्कल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने बारे में कोई चीज छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? हाइडिंग टेंडेंसी को ये शो कर सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो हम दूसरों के सामने नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि दूसरों को इसके बारे में नहीं पता चले। ऐसे ही अगर हम अपना मिडिल नेम सर्कल करते हैं,
तो इसका मतलब है कि हम अपने फादर या अपने हस्बैंड के बारे में कुछ छुपाना चाहते हैं। और वहीं अगर हम अपनी फैमिली का नाम एनसर्कल करते हैं तो हमारी हाइडिंग टेंडेंसी उधर ट्रांसफर हो जाती है कि हम अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी छुपाना चाहते हैं। है ना कितना अमेजिंग। उसके बाद अगर हमारा सिग्नेचर का साइज बड़ा है, जैसे मेरे सिग्नेचर का साइज काफी बड़ा है, तो अगर आपके सिग्नेचर का साइज बड़ा है तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक में जाके बोलने का, कि आप कोई भी चैलेंज आपके ऊपर आ जाता है तो घबराते नहीं है। अगर किसी के सिग्नेचर्स छोटे हैं, तो छोटे साइज का सिग्नेचर है, तो इसका मतलब जितनी हैंडराइटिंग है उतना ही सिग्नेचर है। जो साइज हैंडराइटिंग का है वही साइज सिग्नेचर का है। तो इसका मतलब है कि जैसे वो इंसान पब्लिक में है वैसे ही वो अपना रियल लाइफ में है। जैसा वो घर के अंदर है वैसा ही वो घर के बाहर है, जैसा वो पब्लिक में है वैसा ही वो पर्सनल लाइफ में है। अगर आप अपने सिग्नेचर को नीचे अंडरस्कोर करते हैं, अगर आप अपने सिग्नेचर को अंडरस्कोर करते हैं, मैं दिखाती हूं आपको, देखिए ये हो गया ना, देखिए अगर आप अपने अंडरस्कोर करते हैं एक अंडरस्कोर, तो एक अंडरस्कोर हमें दिखाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम कितना किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं हैं। वहीं अगर किसी ने 2 बार अंडरस्कोर किया, तो 2 बार अंडरस्कोर का मतलब है कि उसको कोई भी चीज 2 बार चेक करने की आदत है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डिटेल्स है, कहीं जाने से पहले घर के दरवाजे चेक करना, लॉक चेक करना, हर चीज, किसी पेपर पे साइन करने से पहले वो डॉक्यूमेंट को 2 बार क्रॉस चेक करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग ट्रेड्स हैं जो कि आप जान सकते हैं हैंडराइटिंग के द्वारा। तो मेरा पर्पस इस क्लास को लेने का है कि आप लोग अपना हैंडराइटिंग एनालाइज कराइए, और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप इस अमेजिंग साइंस को सीखिए। आप इस अमेजिंग साइंस को सीख कर अपनी हैंडराइटिंग खुद एनालाइज कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स की भी करिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप एनालाइज भी करा सकते हैं, और आप एनालाइज भी करा सकते हैं और आप क्लासेस भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपका चॉइस है, अगर आप सीखते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस तरह से सीख कर आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी जो चीजें हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बहुत ज्यादा अबंडेंस और खुशनुमा बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये वर्कशॉप है, अब वर्कशॉप में लोग देखकर ये डर जाते हैं कि इतना सारा है, मतलब इतना सारा मटेरियल है। तो ऐसा होता है कि हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से ही होती है। अगर आप इस हैंडराइटिंग एनालिसिस को सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे 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 आप इसे सीखेंगे। देखिए, कोर्स तो ये सिर्फ 8 डेज का है, सिर्फ 8 दिन का कोर्स है। 8 दिन के कोर्स में आप उस कोर्स को समझिए, जितने भी सीक्रेट्स मैं आपके सामने बता रही हूं और इससे बहुत ज्यादा। तो ये मेरा 8 डेज का कोर्स है, ये मैं 8 डेज में सिखाती हूँ। उसके बाद आप हैंडराइटिंग सैंपल्स लेना स्टार्ट करिए। तो जैसे जैसे आप हैंडराइटिंग सैंपल्स को एनालाइज करते जाएंगे, देखिए कोर्स करने के बाद आपको नॉलेज आ गई, और आप जब हैंडराइटिंग सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपको हैंडराइटिंग सैंपल्स की एनालाइज करने की, उसमें इंप्रूवमेंट देने की, उसकी थेरेपी करने की अंडरस्टैंडिंग आप में खुद में डेवलप होगी। तो आप अपना और अपने घर वालों का, सबका, अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली का, सबका देख सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, दिस इज माई फोन नंबर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी लाइव क्लासेस के लिए,
मेरे कंसल्टेशन के लिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस भी करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल। इट वॉज गायत्री कपूर द ग्राफोलॉजिस्ट। आप सर्च करिए मेरा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे मेरे चैनल्स हैं, गायत्री राजेश कपूर के नाम से द ग्राफोलॉजिस्ट। उसको स्टडी कर, आप उसमें वहाँ पर जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी कंसल्टेशन और फॉर माई कोर्सेज। थैंक यू सो मच।